तो हमारा पहला प्रश्न है, दो बालका स्तूपों के मध्य निम्न भूमि क्षेत्र जहाँ वर्षा का जल एकत्रित हो जाने से अस्थायी झील का निर्माण होता है वह कहलाती है। ऑप्शन ए थोबा, ऑप्शन बी टांका, ऑप्शन सी पलाया, ऑप्शन डी जोहड़ या नाड़ा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा। जो दो बाल का स्तूप होते हैं उसमें वर्षा के टाइम पर दोनों के बीच में जहाँ पड़ती भूमि होती है वहाँ जल एकत्रित हो जाता है तो उसे पलाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये अस्थायी होती है, जो कुछ समय बाद यहाँ का पानी सूख जाता है। चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती थी? जो प्राचीन काल था उसमें पालीवाल ब्राह्मण थे, वो कौन सी कृषि करते थे? तो ऑप्शन ए खड़ीन कृषि, ऑप्शन बी झूमिंग कृषि, ऑप्शन सी बागानी कृषि, ऑप्शन डी मसाले कृषि। तो ऑप्शन ए इस राइट आंसर होगा खड़ीन कृषि। जो प्राचीन काल में जैसलमेर में जो पालीवाल ब्राह्मण रहते थे उनके द्वारा खड़ीन कृषि कहलाती थी, वो खड़ीन कृषि करते थे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलते हैं अपने आगे के सवाल पर। क्लियर है? हमारा अगला प्रश्न है, पवन की दिशा के समकोण में बनने वाले बाल का स्तूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी पैराबोलिक, ऑप्शन डी खड़ीन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अनुप्रस्थ बाल का स्तूप होते हैं जो पवनों की दिशा के समकोण में बनने वाले होते हैं। ये राजस्थान में गंगानगर के सूरतगढ़ में, हनुमानगढ़ के रावतगढ़ में और जैसलमेर, बीकानेर, चूरू इनमें पाए जाते हैं अनुप्रस्थ इस बाल का स्तूप। क्लियर है? ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं अब अपने आगे के सवाल पर। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी करौली। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन बी जोधपुर होगा। जयपुर का जो शुष्क अनुसंधान संस्थान है काजरी, उसका जो संस्थान है वो जोधपुर में है। इसकी काजरी की स्थापना सन 1959 में हुई थी। और अगर आफरी की बात करें तो वो भी जोधपुर में ही है और उसकी स्थापना सन 1985 में की गई। चलो चलते हैं आगे के प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? जो अरावली पर्वतमाला है उसकी लंबाई बतानी है। ऑप्शन ए 680 किलोमीटर, ऑप्शन बी 692 किलोमीटर, ऑप्शन सी 550 किलोमीटर, ऑप्शन डी 520 किलोमीटर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई ये कहाँ से शुरू होती है? तो गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है और रायसीना की पहाड़ियाँ दिल्ली तक ख़त्म होते हैं जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। और 550 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई राजस्थान में, राजस्थान की पूछे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला सवाल है, मध्य अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ध्यान दीजिए, मध्य अरावली की पूछ रहा है। ऑप्शन ए गोरमजी मायर जी, ऑप्शन बी गुरु शिखर, ऑप्शन सी तारागढ़, ऑप्शन डी उदयनाथ। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए गोरमजी या मायर जी होगा। ये सबसे मध्य अरावली की सबसे बड़ी चोटी है जिसकी ऊंचाई 933 किलोमीटर है। और मध्य अरावली की दूसरी चोटी पूछे तो तारागढ़ है, इसकी ऊंचाई 873 है, लेकिन NCERT 870 मानती है। ठीक है, और गुरु शिखर तो
अरावली पर्वतमाला की सबसे बड़ी चोटी है, आप जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 1722 किलोमीटर है। तो चलते, हमारा अगला प्रश्न है, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा और आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है? ऑप्शन सामने है। ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी सोम नदी, ऑप्शन सी जाखम नदी, ऑप्शन डी चंबल नदी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन ए होगा। माही नदी को बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। इसका उद्गम स्थान बांसवाड़ा है और ये राजस्थान में बांसवाड़ा के खादुगाम से प्रवेश करती है। ठीक है, चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। क्लियर है? हमारा अगला प्रश्न है, चंबल नदी पर 100 किलोमीटर में 4 बांध बने हुए हैं, इनमें से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? ऑप्शन ए गांधी सागर, ऑप्शन बी प्रताप सागर, ऑप्शन सी कोटा बैराज, ऑप्शन डी जवाहर सागर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश एमपी में है। प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, जिसे राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कहा जाता है। कोटा बैराज ये भी कोटा में है। जवाहर सागर बांध ये भी कोटा में ही है। ठीक है, आ गया समझ में? चलो चलते हैं अपने आगे के प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी अवकाश प्राप्त जिलाधीश को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब इसका ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। और वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जी.के. व्यास हैं। चलो चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस महाकवि की रचना माघ द्वारा की गई थी? माघ द्वारा किस महाकवि की रचना की गई थी? ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी कादम्बरी, ऑप्शन सी मेघदूत, ऑप्शन डी शिशुपाल वध। तो सही जवाब क्या होगा इसका? जल्दी बताओ। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। महाकवि माघ के द्वारा शिशुपाल वध की रचना की गई थी। ठीक है, क्लियर है? चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसके द्वारा हुआ? ऑप्शन ए महाराजा उदय सिंह, ऑप्शन बी महाराजा सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन सी महाराजा जय सिंह, ऑप्शन डी महाराजा कृपाल सिंह। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था और यह हवा महल का निर्माण खेतड़ी के महल को देखकर करवाया था। इसलिए खेतड़ी महल को राजस्थान का दूसरा हवा महल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक के समय में जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए रतन सिंह, ऑप्शन बी जयत सिंह, ऑप्शन सी लाखा सिंह, ऑप्शन डी चैत्र सिंह। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मेवाड़ के जो लाखा सिंह थे उस समय में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ और उसी समय में
पिछोला झील का निर्माण एक लाखा बंजारे के द्वारा कराया गया था। ठीक है, चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1522 को, ऑप्शन बी 1671 को, ऑप्शन सी 1527 को, ऑप्शन डी 1526 को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा 1527 को। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध रूपबस तहसील के गंभीर नदी के किनारे लड़ा गया था। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था ये युद्ध। तो 17 मार्च 1527 इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। इसमें जो गलत है वो बताना है। चलो, ऑप्शन ए जल महल जयपुर, ऑप्शन बी एक थंबा महल जोधपुर, ऑप्शन सी जूनागढ़ का किला बीकानेर, ऑप्शन डी राष्ट्रीय अमर उद्यान जोधपुर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। राष्ट्रीय अमर उद्यान जोधपुर में नहीं है, राष्ट्रीय अमर उद्यान जैसलमेर में है। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? तो सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसे गया? ऑप्शन ए कृपाल सिंह को, ऑप्शन बी पप्पा रावल को, ऑप्शन सी सावंत सिंह को, ऑप्शन डी निहाल सिंह को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन बी होगा। पप्पा रावल ने सोने के सिक्के सबसे पहले चलाए मेवाड़ में। तो इन्होंने कैलाशपुर में उदयपुर में एक लिंग का मंदिर की स्थापना इन्होंने की थी। तो चलते हैं अपने आगे के प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ये तो अरब सागर, हिंद महासागर, ये तीनों कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी रामेश्वरम, ऑप्शन डी कन्याकुमारी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, कन्याकुमारी। भारत में वह स्थान जहाँ कन्याकुमारी पर मिलते हैं बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, तीनों कन्याकुमारी में जाकर मिलते हैं। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके साथ भारत देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो जिसके साथ लंबी स्थलीय सीमा है उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी चीन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। बांग्लादेश के साथ भारत देश की स्थलीय सीमा है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। क्लियर है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान तथा चीन से मिलती हैं? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सही जवाब होगा,
सिक्किम भारत का ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं नेपाल, भूटान तथा चीन तीनों से साझा करती हैं, स्पर्श करती हैं। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरा आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंच सके।